हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो फाइनली नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सारे प्रेडिक्शन, सारे गेसेस के बाद अब हमारे पास फाइनली एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है कि किस रैंक पे कितने मार्क्स पे इस बार क्या रैंक रही, किस तरह से कट ऑफ का वेरिएशन रहेगा आगे। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरह से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीवीएससी कोर्सेज के लिए अपनी रैंक के हिसाब से जा सकते हो। और ऑलरेडी उन लोगों के मुंह पे तमाचा लग चुका है जो 500 के नीचे कट ऑफ गिराने वाले थे, जिनके हिसाब से 480 कट ऑफ जाती थी। और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भरे हुए थे कि भाई तुम क्या कट ऑफ बता रहे हो। तो ये सारी चीजों का आज तो नहीं, कल जवाब ऑलरेडी आप सबको मिल चुका है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कट ऑफ जितना कम जाता उतना अच्छा था, लेकिन हमें उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल रह के शूट करना था और वही काम किया सारथा ने और सारथा की टीम ने। एक बहुत बड़ा शुक्रिया उन काउंसलर्स को और उन डेटा एनालिस्ट को जो उन्होंने पीछे बैठ के इतना अच्छा डेटा हमारे लिए तैयार करके दिया। और इसी के साथ वो स्टूडेंट्स जो अब काउंसलिंग में कदम रखने वाले हैं, उनके लिए पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान लॉन्च हो चुका है। आप जाके उसको अवेल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन जिन्होंने हमारे पर्सनलाइज नंबर पे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज भर रखे हैं और इसकी वजह से हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सारे काउंसलर्स के स्लॉट ऑलरेडी फुल चल रहे हैं। तो आप में से जिसने भी मैसेज किया है, टेंशन मत लो, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ा सा टाइम दो, सबके जवाब मिलेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी कोई डाउट है कि क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बट थोड़ा आपको रिस्पॉन्ड मिलने में टाइम लगेगा क्योंकि there are thousands of messages. A very big thank to everyone who is trusting Sartha and who is trusting us. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वीडियो का टाइटल है जो आपको दिख रहा होगा, सेफ रैंक फॉर AIQ, MBBS, BDS, BMS एंड BFBSC। ऑलरेडी मैं आपके साथ काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग क्या है, कौन से डिफरेंट कोर्सेज है, सबको डिस्कस कर चुका हूं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि अब रिजल्ट आने के बाद क्या पैटर्न रह सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक की। मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता हुआ था कि 670 680 पे ही ऑल इंडिया रैंक आएगी और कितने पे आई ये आप लोगों के सामने है डेटा। 686 मार्क्स पे इस बार AIR 1 आया है। जो 720 भर भर के जो ट्रेंड चल रहा था वो टूट चुका है। एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने इस बार 700 क्या 690 का भी आंकड़ा किसी से क्रॉस नहीं हुआ। 628 यानी कि 628 नंबर पे रैंक आई है 237। अगर मैं बात करूं 2021 में तो 620 या 621 नंबर पे 11,000 रैंक थी और इस बार 2025 में देखो 628 नंबर पे 237 रैंक है। और सिमिलरली 628 मार्क्स पे लास्ट ईयर कोई कॉलेज नहीं मिला था। कट ऑफ का वेरिएशन देखो आप इन रिसेंट ईयर्स में। 577 मार्क्स पे रही है 4,000 रैंक, 568 पे रही है 6,000, यानी कि 11 नंबर के वेरिएशन में पूरी 2,000 का फर्क है। 2K। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है उन एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो आगे तैयार कर रहे हैं कि कैसे कट ऑफ वेरी करती है। 560 एक सेकंड क्या है 568 और 577 के बीच में 11 नंबर के बीच में कितने का वेरिएशन आ रहा है, 2,000 रैंक का। मतलब 11 नंबर यानी कि 2 सवाल गलत कर दिया आपने। 2,000 रैंक आपको काउंसलिंग के अंदर और बाहर कराने की पोटेंशियल रखती है ये 2,000 रैंक। आगे अगर मैं बात करूं तो 561 पे क्या रहा, 561 पे रहा 11,000। और एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको करते हैं रब और या अब सही है, अब कोई डाउट नहीं होगा। 686 पे रही फर्स्ट रैंक, 628 पे रही 237 रैंक, 577 पे 4,000, 568 पे 6,000, 561 पे 8,000, 552 पे रही 11,000, 544 पे रही 15,000, 535 पे ये रही 21,000। बात करें आगे तो 526 पे ये रही है 26,000, 520 नंबर पे रैंक गई है 32,000, 510 नंबर पे 40,000, 500 पे 50,000 एंड
476 पे 83,000। ये नीट 2025 के मार्क्स वर्सेस रैंक का वेरिएशन है आप लोगों के सामने। आगे अगर मैं बात करूं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का टू अवेल सीट दिस ईयर, तो उसमें देखिए सबसे पहले बात करूंगा एमबीबीएस की। जैसा हमेशा रहता है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड का डेटा देता हूं, चाहे कोई सी भी वीडियो आप उठा के देख लो, सबसे पहले आपको पुराने सालों का डेटा प्रोवाइड किया है, उसके बाद मैं आपको इस बार का बता। इस बार तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ चुका है, तो बहुत लिमिटेड रेंज ही रहेगी, बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। तो देखो लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था 25,220 नंबर पे, क्या इस बार भी इसी रैंक पे मिलेगा, ज्यादा पे मिलेगा या कम पे मिलेगा? तो देखो 2000 से 3000 सीटें इंक्रीज हुई है, ये ऑलरेडी मैं आपको पुरानी वीडियोस में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं कि सीटों का क्या इंक्रीमेंट और क्या डिक्रीमेंट किस हिसाब से हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जनरल के लिए आप मान के चलो लगभग लगभग 26 पॉइंट, एक सेकंड पेन की निब थोड़ी सी हल्की करते हैं, हाँ, जनरल के लिए लगभग लगभग 26.5 के से 27 के, 5 के से 27 के आप मान के चलो। और इसमें देखो अब पॉसिबल है कि लास्ट ईयर 27,000 तक मिल गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मिल जाता है। वो कब होता है कि कोई कॉलेज है, कोई बच्चा सीट छोड़ के चला गया, तो उसकी कोई सीट खाली रह गई, तो लास्ट का जो राउंड्स होते हैं वो बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट सेफ स्कोर आप मान के चलिए अगर आप 27,000 28,000 रैंक के अंदर है, या और भी अगर मैं बात करूं आप 28,000 रैंक में भी है, तो आप एक सेफ जोन में है, यू विल गेट अ कॉलेज दिस ईयर। ठीक है, बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो 2024 में ये था 27,899 पे। जो लोग बोलते हैं 27,000 तक कॉलेज मिला था, हाँ मिला था, 28,000 हो रहा है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जनरल के नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल लगभग लगभग 29.3 से लेकर 29.8 के। ओबीसी को लास्ट ईयर कॉलेज मिला था 25,212 रैंक पे। इस साल ओबीसी के लिए आप मान के चलो कि 26.8 से लेकर 27.3 के। अब आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा, मतलब ज्यादा रैंक पे मिलता है। क्यों? देखो जनरल में और ओबीसी में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता, ईडब्ल्यूएस में जरूर आता है। ठीक है, और इसी के साथ एससी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1,40,000 पे समथिंग समथिंग मिला था, इसमें तुम मान के चलो 1.55 लाख से लेकर 1.75 लाख आप एससी कैटेगरी के लिए मान के चलो। और एसटी के लिए एक सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहां आएगा 1.5 से 1.55 1.55। और एसटी के लिए, हाँ अब ये है बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ा सा देखने में मेरे से गलती हो गई थी। एससी के लिए ये रहेगा 1.5 से 1.55 लाख के बीच में, और एसटी के लिए रहेगा 1.75 से 1.82, 1,82,000 रैंक तक एसटी वालों को मिल जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि यार जनरल वालों के में इतना कम वेरिएशन मार्क्स का, तो ये भी तो देखो ना यार लाख में जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते, वो पूल बड़ा हो जाता है। तो पूल बड़ा होता है इसलिए रेंज भी लंबी हो जाती है। ये था आपके पास अभी तक का 2025 का एमबीबीएस सेफ रैंक इस साल के लिए जो रहने सकता है, रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर काउंसलिंग में कहीं भी फंस रहे हो, मैं आपको बार बार बोलूंगा इधर उधर जाके सर पीटने की कोई जरूरत नहीं है। सारथा का पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान लो और अपनी काउंसलिंग को हैसल फ्री बनाओ। बात करूं मैं गवर्नमेंट बीडीएस की अगर, तो देखिए अब गवर्नमेंट बीडीएस में आप एक चीज देखो कि राउंड 4 और राउंड जो 5th हुआ था उसमें बहुत बड़ा बड़ा वेरिएशन आ रहा था, यानी कि 70,000 से सीधा 1,40,000 चला गया, 82,000 से 1,68,000 चला गया, 73,000 से 3,65,000 चला गया, 2,22,000 से 4,45,000 चला गया, और 3,25 से ये 5,40,000 चला गया। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन ये है कि जो बीडीएस में जो लास्ट की सीटें थी ना, वो काफी सारा सीटें जो आ गई थी, और बच्चे काफी लंबी लंबी या फिर काफी ज्यादा रैंक वाले बच्चे भी सीट अवेल कर गए थे, क्योंकि सीटें ज्यादा बच गई थी राउंड लास्ट आते आते। तो ये रीजन था कि इतना बड़ा वेरिएशन देखने को मिला बीडीएस में।
ठीक है। लास्ट राउंड तक 1 लाख तक तो चलता है वेरिएशन, 1 लाख 2 लाख एससी की अगर अपन बात करें, बट जो इतना भारी वेरिएशन आया वो इस वजह से आता है, ठीक है। तो ये हमेशा कट ऑफ आपको लास्ट राउंड की बताई जाती है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की नहीं बताती है। अब जनरल के लिए बीडीएस आप मान के चलो 90,000 से 1 लाख, 9200 के। ईडब्ल्यूएस के लिए 95K से 105K। ओबीसी के लिए 90K से 100K। एससी के लिए 250K से 260K। और एसटी के लिए देखिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जनरल के अगर आप हो तो 90K से 100K यानी कि 90,000 से 1 लाख आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 95,000 से 1,05,000 सही रहेगा। ओबीसी के लिए 90,000 से 1 लाख, एससी के लिए 2.5 लाख से 2,60,000 और एसटी के लिए 4 लाख से 4.5 लाख की रेंज सेफ रहेगी गवर्नमेंट बीडीएस के लिए फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। अब बात करते हैं एक आयुष कोर्स की यानी कि बीएएमएस की। आपको ज्यादा आयुष कोर्सेज के बारे में जानना है तो क्या करना है, अगेन ड्रॉप अ मैसेज इन द नंबर गिवन बिलो। बात करें बीएमएस की तो देखिए, जनरल के लिए 2024 में बीएमएस बंद हुआ था 1,15,000, यानी कि अगर आप लोग देखोगे कि जनरल की भी 1.5 लाख से भी नीचे नीचे तो बीएमएस भी बंद हो जाता है अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जाना हो तो देख लो। अब इस साल का कितना मान के चलो यार, इस बार तुम लगभग लगभग मानो 1,30 से 1,40 रहेगा वेरिएशन। इस बार सीटें बढ़ी हैं तो पक्का पक्का रैंक ज्यादा ही जाएगी, 130K से 140K। ईडब्ल्यूएस के ये ले रहा था लास्ट ईयर 1,20,358, इस साल मान के चलो 135K यानी कि 1,45,000 से 1 लाख जनरल। और ईडब्ल्यूएस के बाद अब हम बात करें ओबीसी की अगर, तो ओबीसी के लिए लगभग लगभग ये रहेगा 1,30,000 से 1,50,000। लास्ट ईयर कितना रहा, 1,44,850। बात करें एससी की तो लास्ट ईयर रहा 2,72,592, इस साल लगभग लगभग रहेगा 300K से 320K यानी कि 3 लाख से 3,20,000। और सॉरी एसटी के लिए रहा था 3,44,750, इस साल मान के चलो लगभग लगभग ये रहेगा 380K से 400K। तो अभी तक अपन एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बीवीएससी कोर्स की, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब बीवीएससी में क्या है कि बीवीएससी की काउंसलिंग कराता है वीसीआई यानी कि वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जैसे आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग कराता है AACCC और एमबीबीएस बीडीएस इनकी काउंसलिंग कराता है एमसीसी। वीसीआई की काउंसलिंग कई स्टेट्स होते हैं जो वीसीआई के थ्रू एडमिशन नहीं लेते, वो उसके रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप अगर इंटरेस्टेड हो बीवीएससी में जाने के तो हमारा प्लान परचेज करना एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट एवरीथिंग। अब कैटेगरी वाइज जो डेटा है उसमें आप एक चीज देखोगे कि 2023 की और 2024 की जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला डेटा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन, यानी कि 1,28,000 से 87,000 का जनरल के लिए, 2 लाख से 1.25 लाख का, 1,15,000 का सॉरी, और 1.5 लाख से 90,000 का। तो उस पर नहीं जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि सीट ज्यादा बच जाती है, कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाता है या उसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है, वरना मैं जो आपको डेटा बताऊंगा 3-4 साल जो रहा उस बेसिस पे बताऊंगा, ठीक। अब आपके लिए जो काम का है वो 25 वाला ही है, 24 वाला और 23 वाला बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने रख दिया है। अब जनरल के लिए मान के चलो लगभग लगभग 100K यानी कि 1 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,30,000, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2,60,000 और एसटी के लिए 3,20,000। ये सेफ स्कोर रहेगा कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। जनरल के लिए 1 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,30,000, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2,60,000 और एसटी के लिए 3,20,000। एक बार दोबारा सारा डेटा अपन कंफर्म कर लेते हैं तो देखो एमबीबीएस जनरल के लिए 26.5K से 27K, ईडब्ल्यूएस के लिए 29.3K से 29.8K,
ओबीसी के लिए 26.8 के से 27.3 के, एससी के लिए 1.5 लाख से 1,55,000, एसटी के लिए 1,75,000 से 1,82,000। ये हमने बात करी गवर्नमेंट एमबीबीएस की। आगे बात करें गवर्नमेंट बीडीएस की, तो जनरल के लिए 90,000 से 1 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 95,000 से 1,05,000, ओबीसी के लिए 90,000 से 1 लाख अगेन, एससी के लिए 2.5 लाख से 2,60,000, एसटी के लिए 4 लाख से 4.5 लाख। आगे बात करें आयुष यानी बीएमएस की, तो जनरल के लिए 1,30,000 से 1,40,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,35,000 से 1,40,000, ओबीसी के लिए 1,30,000 से 1.5 लाख, एससी के लिए 3 लाख से 3,20,000 और एसटी के लिए 3,80,000 से 4 लाख। और लास्टली वीसीआई यानी कि बीवीएससी कोर्स के लिए बात करें, जनरल के लिए 1 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,30,000, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 2,60,000 और एसटी के लिए 3,20,000। ये इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आफ्टर नीट रिजल्ट। और अब की वीडियो में यहां तक जो मैंने बात करी वो कट ऑफ डेटास के बारे में बात करी। अब मैं आपको सारदा के प्लान के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यार हमें सस्ते में हमारी काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, तो वो लोग रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग अभी वीडियो छोड़ने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते तो आप हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल यूज कर सकते हो। कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कैटेगरी, स्टेट कोटा और मार्क्स रैंक के हिसाब से बस आपको ये पता चल जाएगी कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे, बाकी काम आप खुद कर सकते हो, तो वो लिस्ट आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट का एक फीचर है सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर, जो आपको हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे मिल जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो प्लान परचेज करने का सोच रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको मिलेगा क्या क्या। देखो, कोर्स की प्राइस है 4,999, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। नंबर 1, यू विल गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको स्कोर, कैटेगरी, बजट और बॉन्ड के हिसाब से, वेरीफाइड कट ऑफ डेटा, कंप्लीट सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स, बॉन्ड फीस एंड स्टाइपेंड इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप का गाइडेंस रहेगा, सारथा के कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस रहेगा, स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड और माइग्रेशन रूल्स आपको बताए जाएंगे, सपोर्ट रहेगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स का, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी रहेगी, फर्स्ट राउंड की, सेकंड की, मॉपअप की, स्टे की, और रेगुलर अपडेट्स रहेगा सर्कुलर और नोटिफिकेशंस का, कॉलेज रिव्यूज रहेगा कि ओपीडी स्ट्रेंथ कितनी है, पीजी सीट्स कितनी है, हॉस्टल कैसा है, इंटर्नशिप का स्टाइपेंड कितना है। लास्ट में ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपको कॉलेज जाने के बाद मैटर करेगी, आपको समझ आ जाएगा जब आप एक बार घुस जाओगे। कॉलेज काउंसलिंग ई बुक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, कॉल सेशन रहेगा काउंसलर्स के साथ आपके, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग सपोर्ट रहेगा, रिफंड और एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस रहेगी और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा पेड यूजर्स के लिए। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4,999। अब आपके मन में अगर ऐसा डाउट है कि क्या सिर्फ एमबीबीएस की काउंसलिंग है, तो नहीं, वी हैव काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी एंड सीयूईटी कोर्सेज। तो आप अपनी नीड के हिसाब से प्लान परचेज कर सकते हो। और लास्टली, अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए तो यार थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।